रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला इमाम जाफ़र अस्सादिक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी हुज्जतक फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफ़नी हुज्जतक अज़ल्तु अन दीनी सलवात। खुदावंद आलम का इंतहाई लुत्फ़ व करम है, इंतहाई एहसान है कि उसने हमें और आपको ये मौका दिया कि हम और आप इस फ़र्श अज़ा पे आएँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाने के लिए। और अज़ादारी ये एक अज़ीम नेमत है कि अल्लाह ये नेमत हर किसी को नहीं देता है। मिसाल के तौर पे इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ये अज़ादारी नहीं है, और इस अज़ादारी के ज़रिए से इंसान अपनी फ़ितरत तक वापस जा सकता है। इस अज़ादारी के ज़रिए से इंसान हक़ की तरफ सफ़र शुरू कर सकता है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि कुछ न कुछ इस फ़र्श अज़ा से हासिल करने की कोशिश करे। अल्लाह के इस नेमत का शुक्रिया बजा लाने के लिए, वक्त के इमाम का ख़ुर्ब हासिल करने के लिए एक दुरूद भेजन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात ऐसी ज़ात है कि जिनको यूँ लगता है तारीख़ का मुतालिया करके या जो भी आप ज़ियारात वग़ैरह पढ़ें, आमाल वग़ैरह देखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात को एक मरकज़ी हैसियत हासिल है, जो हमारे यहाँ आइम्मा की तालीमात के ज़रिए से ये हुआ है। मिसाल के तौर पे सारे इमाम शहीद किए गए हैं, लेकिन अशरा और उसके बाद चहलुम किसी इमाम का उस तरीक़े से नहीं होता है जैसा इमाम हुसैन का होता है। और ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने ही तालीमात दिया था कि जब कोई इमाम के पास, आइम्मा के पास आता था अशूरा के वाक़े के बाद और कोई कलाम कहता था इमाम हुसैन की शान में, तो इमाम उसको दुआ देते थे, नवाजा करते थे। एक सलवात भेजो मोहम्मद वाला। तो यूँ लगता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मरकज़ी हैसियत हासिल है। अबू याफ़ूर से रिवायत है कि अबू याफ़ूर कहते हैं कि मैं छठे इमाम की बारगाह में गया। बारगाह में जाने के बाद मैंने कहा कि मौला, मैं आपकी ज़ियारत के लिए आया और मैंने इतनी सारी ज़हमतें उठाई इस ज़ियारत के लिए। बहुत सारे वाक़यात ऐसे मौजूद हैं कि लोग आइम्मा के पास ज़ियारत के लिए आते थे और ये बताते थे कि आपकी ज़ियारत के लिए हमने इतनी ज़हमतें उठाई, तो अइम्मा बशारत दिया करते थे कि अल्लाह तुमको इसके बदले में नवाजेगा। जब अबू याफ़ूर ने कहा कि मौला, मैंने आपकी ज़ियारत की तो मैंने इतनी ज़हमतें उठाई इस ज़ियारत के लिए, इस मुलाकात के लिए, तो छठे इमाम ने कहा कि तुम उनकी ज़ियारत को क्यों नहीं जाते जिनका हक़ तुम पर मुझसे ज़्यादा है। छठे इमाम ने कहा तुम उनकी ज़ियारत को क्यों नहीं जाते। तो अबू याफ़ूर ने पूछा कि आगा वो कौन बुज़ुर्गवार हैं कि जिनका हक़ मुझ पर आपसे ज़्यादा है। छठे इमाम ने जवाब में कहा, जद्दी अल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम, हमारे जद हुसैन इब्न अली का हक़ तुम पर मुझसे ज़्यादा है, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि उनकी ज़ियारत को जाओ। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मरकज़ी हैसियत हासिल है, जो ख़ुद आइम्मा की तालीमात के अंदर नज़र आता है। मिसाल के तौर पे अगर आप ज़ियारत आशूरा को पढ़ें तो ज़ियारत आशूरा में जुमला मिलता है, या अबा अब्दिल्लाह इन्नी अतक़र्रबु इलल्लाह व इला रसूलिही व इला अमीरिल मोमिनीन व इला फ़ातिमता व इला अल हसन व इलैका बिमवलातिक। क्या मतलब हुआ इसका कि ए आका हुसैन, मैं अल्लाह का, उसके रसूल का, अमीरुल मोमिनीन का, जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का और इमाम हसन का क़ुर्ब चाहता हूँ। किसके ज़रिए से? आपके ज़रिए से। मालूम ये चला कि इमाम हुसैन ऐसी शख्सियत का नाम है कि जिनके ज़रिए से अल्लाह का क़ुर्ब और तमाम के तमाम पंजतन का क़ुर्ब हासिल होता है। मौला हुसैन को मरकज़ी हैसियत हासिल है।
कई दफ़ा मैंने आप लोगों के सामने ये बयान किया है कि जितने भी आमाल आप उठा के देखिए ईद के, ईद उल अज़हा के, सब में इमाम हुसैन की ज़ियारत है और ताकीद है ज़ियारत आशूरा के भी कि इसको रोज़ाना पढ़ा जाए। और उसी तरीक़े से अगर आप इमाम ज़माना की देखें, दुआ नुदबा ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के अमाल में से है कि दुआ नुदबा पढ़ी जाए। और जब आप ज़ियारत आशूरा पढ़ेंगे तो उसमें कम अज़ कम 2 मकाम पे बिल्कुल साफ़ तौर पे इमाम ज़माना का तज़किरा है। काश हमें बदला लेना नसीब हो। और जब आप दुआ नुदबा पढ़ेंगे तो बिल्कुल साफ़ तौर पे ये मिलता है कि जब ज़हूर करेंगे इमाम तो एक मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़त्ल का बदला लेना होगा। तो मालूम ये चलता है कि कोई रब्त है करबला को ज़हूर के साथ, करबला का ज़हूर के साथ कोई रब्त है। क्या रब्त है करबला का ज़हूर के साथ? करबला का ज़हूर के साथ क्या रब्त है? क्यों? इसलिए कि मकसद में मिलता है इमाम ज़माना के और ज़ियारत में मिलता है इमाम हुसैन के ज़हूर का, कोई ना कोई रब्त ज़रूर है। एक मुजल्ला आता है आखिरी उम्मीद करके, मैंने पहले भी आप लोगों को कई दफ़ा कई अलग अलग मकामात पे बताया ये बात कि आखिरी उम्मीद करके एक मुजल्ला आता है जिसमें जितने भी आर्टिकल होते हैं सब इमाम ज़माना से मुताल्लिक़ होते हैं। और ये मुजल्ला आयतुल्लाह शेख अहमद आबदी जो मस्जिद आज़म में दर्स ख़ारिज देते हैं उनकी निगरानी में निकलता है, जिसके अंदर 2 आर्टिकल ऐसे आए जिसमें था कि करबला का क्या ताल्लुक़ है ज़हूर के साथ। उसके अंदर उन्होंने 11-12 ताल्लुक़ बताए हैं कि क्या राबता है, रवाबित क्या हैं। मिसाल के तौर पे जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पहले का ज़माना था और रिवायत के अंदर जो ज़हूर के पहले का ज़माना मिलता है, दोनों में मुशाबहत पाई जाती है कि दोनों ज़माने में आपको ये मिलेगा कि बिदअत का ईजाद किया जा रहा है, सुन्नत को ख़त्म किया जा रहा है। तो ये मुशाबहत पाई जाती है। जब ज़हूर होगा तो वो फ़रिश्ते कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद के लिए आए थे करबला में लेकिन उनको इजाज़त नहीं दी गई थी, वो फ़रिश्ते ज़हूर जब होगा इमाम का तो वापस आएंगे, इस वक्त उनको इजाज़त दी जाएगी। क्यों? इसलिए कि यूँ समझ में आता है कि जिस क़याम की शुरुआत इमाम हुसैन ने की थी उसको आके पूरा इमाम ज़माना को करना है। तो हमारी और आपकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है? हमारी और आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि चाहे इसको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने इस तरीक़े से तालीम भी दिया कि चाहे कोई भी शिया किसी भी जगह रह रहा हो, अज़ादारी में ज़रूर शिरकत करता है और इमाम का ज़रूर मुंतज़िर है। ये 2 चीज़ें शियत के 2 पर की तरह हैं। तो लिहाजा हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि करबला से सीखें नुसरत इमामत और अपने ज़माने के इमाम की नुसरत के लिए तैयार हो जाएं। ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। अब जब नुसरत इमामत की बात आएगी तो सबसे पहला मकाम होगा मारिफत इमाम का, कि जिन इमाम की नुसरत के लिए तैयारी हो रही है उनकी मारिफत हो इंसान को। जब मारिफत होगी तभी तो इंसान कुर्बानी के लिए आमादा होगा। लिहाजा इस मुख्तसर सी गुफ्तगू का जो मैंने मौजू क़रार दिया है वो है मारिफत इमाम ज़माना, ज़ियारत इमाम ज़माना की रोशनी में। एक सलवात भेजे मोहम्मद। इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की कई ज़ियारत हैं जो मफ़ाती और दीगर किताब के अंदर मिलते हैं, लेकिन एक ज़ियारत है जो ज़ियारत आले यासीन के बाद है कि जिसके अंदर इमाम ज़माना की मारिफत का तरीक़ा बताया गया है। और ज़ियारत की अहमियत इसलिए है कि ज़ियारत के अंदर जब एक इमाम दूसरे इमाम को सलाम कर रहे होते हैं तो इमाम अपनी जो दूसरे इमाम की मारिफत है उसके मुताबिक सलाम करते हैं। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के इल्म को हासिल करने का तरीक़ा मिसाल के तौर पे किताब, उनकी अहादीस वग़ैरह हैं। उसके अलावा दुआ और ज़ियारत है। दुआ और ज़ियारत में मखसूस बात यह है कि जब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से आप कोई रिवायत देखें तो वो किसी एक बंदे को के सवाल या जवाब में या उसको कुछ बताने के लिए होती है अक्सर। तो उसमें जो बंदा होता है, जो शख्स होता है, उसके लेवल के हिसाब से बात करते हैं इमाम। लेकिन दुआ के अंदर जब अइम्मा अल्लाह से राबता कर रहे होते हैं तो फिर अल्लाह से राबते का लेवल होता है। लिहाजा बाज़ औक़ात ऐसा मिलता है कि दुआ के अंदर जो मारिफत है वो रिवायात के अंदर भी उस लेवल की मारिफत नहीं मिलेगी।
उसी तरीके से ज़ियारत के अंदर जब एक इमाम दूसरे इमाम को सलाम कर रहे होते हैं तो वो इमामत की वो मारिफत होती है जो एक इमाम के पास दूसरे इमाम के लिए है। तो वो मारिफत और कहीं मुमकिन है ना मिले। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाला। इस ज़ियारत के अंदर जो इज़्न दुखूल भी है, जो लोग सामर्रा जाते हैं उनके लिए, इस ज़ियारत के अंदर इमाम को सलाम कैसे किया जा रहा है आप देखिए। अस्सलामु अलैका सलाम अमन अर्रफ़क, अस्सलामु अलैका सलाम अमन अर्रफ़क। सलाम हो आप पर, किसका सलाम? उसका सलाम कि जिसने आपकी मारिफत हासिल की हो। हर किसी का सलाम नहीं भेजा जा रहा है इमाम को। मिसाल के तौर पे अगर आप दुआओं को देखें, कई दुआ के अंदर इस तरीक़े का जुमला मिलता है। एक मिसाल के तौर पे अगर आप देखें चौथे इमाम की दुआ माह रमज़ान से मुताल्लिक़, विदाए रमज़ान से मुताल्लिक़, तो चौथे इमाम ये दुआ करते हैं कि बारे इलाहा, अगर मैंने इस महीने का पास न रखा हो तो जिसने इस महीने का पास रखा हो उसको तू जो सवाब दे वही मुझे भी दे दे। क्यों? इसलिए कि कुछ लोग ऐसे अफराद होंगे इस दुनिया में जिन्होंने जो हक़ था माह रमज़ान का उसको पूरा किया होगा। बारे इलाहा उनका सवाब तो मुझे भी दे दे। उस वही तरीक़ा यहाँ पे सलाम का है कि सलाम हो आप पर इमाम। किसका सलाम? कि जिसने आपकी मारिफत हासिल की हो। मुमकिन है कि मेरे पास आपकी मारिफत ना हो, लेकिन जिसके पास आपकी मारिफत हो वो जैसे आपको सलाम करता है वैसे ही मेरा सलाम कबूल कर लीजिए। ये मारिफत है। और इमाम की मारिफत कैसे हासिल की जा सकती है? ये एक जामे ज़ियारत इस लिहाज से है कि इमाम ज़माना की ज़ियारत से मुताल्लिक़ कि इमाम की मारिफत और इमाम के औसाफ इस ज़ियारत के अंदर बताए गए हैं। कैसे हासिल की जा सकती है? मेरे जैसा बयान करने वाला मैं नहीं बयान कर सकता हूँ। क्यों? इसलिए कि मारिफत की मंजिल ये मिलती है इसी ज़ियारत के अंदर कि उसको जिसका सलाम जिसने आपकी मारिफत हासिल की, कैसे मारिफत हासिल की? ज़ियारत के अंदर मिलता है अर्रफ़का बिहिल्लाह, जिसको अल्लाह ने आपकी मारिफत कराई। यानी इमाम ज़माना का मुअर्रिफ कौन है? खुद अल्लाह है। और आपके औसाफ गिनाए। कौन से औसाफ गिनाए? जिसके आप हकदार हैं। ये इमाम ज़माना की मारिफत है। ये इमाम ज़माना की ऐसी मारिफत है जिसके लिए आयतुल्लाह वहीद खुरासानी फरमाते हैं कि इसका बस सिर्फ दो रास्ता है। एक रास्ता इतना सख्त है कि उस पे जो चले ऐसा है कि मुमकिन है हड्डियों में सुराख होने जितना इंसान को जहमत करना पड़े। और दूसरा रास्ता ये है कि जिस पे जो पहले से उस रास्ते पे चल चुका है उसके दामन को थाम ले इंसान, ताकि इमाम अलैहिस्सलाम के तुफ़ैल में जब किसी एक बंदे को मारिफत हो उसके तुफ़ैल में इसको भी कुछ ना कुछ हासिल हो जाए। तो ये इमाम की मारिफत है। कैसी मारिफत है? कौन है इमाम ज़माना? इमाम ज़माना को इस ज़ियारत के अंदर नूरुल्लाह कहा गया है। नूर इलाही से मुत्तसिल नूर है इमाम। नूर इलाही से मुत्तसिल नूर का मतलब क्या होता है? आगे वहीद फरमाते हैं कि कुरान करीम के अंदर जुमला आता है अल्लाह नूरुस समावात वल अर्ज़। खुदा का नूर वो है कि जो आसमान व ज़मीन में छाया हुआ है। इमाम ज़माना उस नूर से मुत्तसिल है। और इमाम की मारिफत ये ज़बान से कहने से नहीं होगी, बल्कि अल्लाह मारिफत कराएगा जिसके क़ल्ब के अंदर मारिफत की सलाहियत को देखेगा। उसके बाद औसाफ गिनाए कि जिन औसाफ के आप हकदार हैं, जिसके अंदर औसाफ से पहले की जो मंजिल है इमामत की अजीब मंजिल है कि मैं एक बात मुक़दमे के तौर पे कि एक चीज़ होती है निगाह। इंसान की निगाह उसका एक दायरा होता है। एक इंसान का ख़याल है उसका भी एक दायरा है। मिसाल के तौर पे निगाह का मेरे दायरा बस इतना है जितना मेरे सामने है। ख़याल का दायरा इससे ज़्यादा वसी है। अक़्ल का दायरा उससे भी ज़्यादा वसी होता है। अक़्ल का दायरा उससे भी ज़्यादा वसी होता है। ये तीन चीज़ अब समझ में आ गई। इमाम की इसमें अक़्ल की कोई बात नहीं है, इमाम के ख़याल की कोई बात नहीं है, सिर्फ नज़र की बात देखिए कि इमाम की नज़र के तसल्लुत में क्या है। एक सलवात भेजे मिलजुल के। अस्सलामु अलैका या नाज़िरा शजरत तूबा व सिदरतिल मुंतहा।
ऐ शजरे तूबा और सिदरतुल मुंतहा पे निगाह करने वाले। यानी जब इमाम की निगाह उठती है तो सिदरतुल मुंतहा तक जाती है। ये सिदरतुल मुंतहा कौन सा मकाम है, ये कैसी मंजिल है? जब मेराज पे रसूल खुदा गए तो एक मकाम ऐसा आया कि हज़रत जिब्रील ने कहा कि इसके आगे मैं नहीं जा सकता हूँ, इसलिए कि अगर इससे आगे एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो क्या होगा, मेरे बालों पर जल जाएंगे। उस मंजिल का नाम सिदरतुल मुंतहा है। वो मंजिल सिर्फ इमाम के निगाह के तसल्लुत में है। तो अक्ल का दायरा क्या होगा? वो ऐसा दायरा होगा कि जहाँ पे हज़रत जिब्रील की भी रसाई नहीं है। मालूम ये चला कि इमाम को जिब्रील का टीचर क्यों कहा जाता है, उस्ताद जिब्रील? इस वजह से कि जहाँ पे हज़रत जिब्रील की आखिरी मंजिल होती है वहाँ तक इमामत की सिर्फ निगाह जाती है। बात वाज़ेह हो रही है? ये इमामत की मंजिल है, ये इमामत की मंजिल है। और अगर इस इमामत की मंजिल को, अगर इमाम के चाहने वाले इमाम को इस मंजिल से ज़रा सा भी अगर नीचे देखें तो क्या होगा? जो हासिल होना था नहीं हो पाएगा, जो हासिल होना था नहीं हो पाएगा हासिल। लिहाजा हर इंसान को कोशिश ये करनी चाहिए कि अब, इसीलिए इमाम जो मैंने मौजू क़रार दिया कि छठे इमाम ये जो दुआ बता रहे हैं कि अल्लाहुम्मा अर्रिफनी हुज्जतक, ए खुदा मुझे अपनी हुज्जत की मारिफत करा दे, और अगर तू मुझे ये मारिफत ना कराए तो मैं दीन से भटक जाऊंगा। ये क्यों है? इसलिए कि अल्लाह की मदद की ज़रूरत है इस मारिफत में। बग़ैर अल्लाह की मदद के मारिफत मुमकिन नहीं है। एक मिलजुल के सलवात पढ़ो। चार औसाफ तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद, नारे सलवात। इमाम के चार औसाफ इस ज़ियारत के अंदर गिनाए गए हैं। पहली सिफत जो इमाम की है वो ये है कि मैं गवाही देता हूँ व अन्नका खाज़िनु कुल्ले इल्म, तमाम के तमाम इल्म का ख़ज़ीना है इमाम। कुल्ले इल्म, आलिम मौजूद हैं, आप पूछ लीजिए कि कुल जहाँ पे इस्तेमाल होता है वहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। कुरान में मौजूद है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, क्या मतलब है? हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। इसमें कोई एक्सेप्शन है? कोई एक्सेप्शन नहीं। उसी तरीके से जब इमाम के इल्म का तस्करा है तो ये है कि वह खाज़िनु कुल्ले इल्म, यानी जितना भी इल्म मौजूद है तमाम के तमाम इल्म का ख़ज़ीना है इमाम। यानी वो इल्म के जिसके ज़रिए से जनाब नूह कश्ती बनाते हैं, वो इल्म जिसके ज़रिए से जनाब मूसा यद बैज़ा दिखाते हैं, वो इल्म जिसके ज़रिए से जनाब मूसा दरियाए नील में रास्ता बनाते हैं, वो इल्म जिसके ज़रिए से रसूल खुदा शक़ुल क़मर करते हैं, वो इल्म जिसके ज़रिए से इमाम अली सलूनी का दावा करते हैं, तमाम का तमाम इल्म ख़ज़ीना है इमाम ज़माना जल्लल्लाहु तआला। ये इमाम के इल्म का मकाम है। इमाम के इल्म का मकाम कोई मामूली मकाम नहीं है। जब सिर्फ निगाह का मकाम इतना है कि सिदरतुल मुंतहा तक जाए तो फिर इल्म का क्या मकाम होगा? एक और सलवात पढ़े सारा का सारा इल्म, हिकमत का क्या मर्तबा है इमाम के? दूसरी सिफत देखिए, वखाज़िनु कुल्ले इल्म वफ़ातिहु कुल्ले रिज़्क़, जितनी भी गुत्थियां हैं तमाम की तमाम गुत्थियों को सुलझाने वाले हैं। तमाम की तमाम गुत्थियों को कैसे? अब देखिए कुरान के ज़रिए से ज़रा सा। नबूवत का इख्तिताम है रसूल खुदा की ज़ात पे। रसूल खुदा की तीन सिफत बताई गई कुरान करीम के अंदर कि युज़क्कीहिम, क्या करेंगे रसूल खुदा? तीन काम। तज़किया नफ्स करेंगे, युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब और हिकमत की तालीम देंगे। तो जब किताब की तालीम दे दी गई तो अब और किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है? लेकिन किताब के बाद भी हिकमत की ज़रूरत है। इमाम ज़माना को इस ज़ियारत के अंदर जो आगे आएगा हिकमत ताम्मा,
यानी ऐसी हिकमत कि जो तमामियत की मंजिल पे है कहा गया है। यानी ऐसी हिकमत कि जिसके ज़रिए से जितने भी माशरे की, इमाम को क्यों रखा गया है, इसलिए कि ज़मीन के ऊपर अदल व इंसाफ कायम करेंगे उस मौके पे कि जब ज़मीन जुल्म जोर से भरी होगी। ये कैसे मुमकिन है? ये उस हिकमत के ज़रिए से मुमकिन है कि जो तमामियत की मंजिल पे है। ऐसी हिकमत है कि जिस हिकमत के लिए अल्लाह ने कहा कि रसूल खुदा की जब ज़िम्मेदारी मुकम्मल होती है तो कहाँ पे? युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब की तालीम दे और हिकमत की तालीम दे। जहाँ पे इख्तिताम है उस हिकमत की तमामियत है इमाम ज़माना की ज़ात। एक और सलवात पढ़े दो और सिफत है, वो ये है व मुहक़्क़िक़ु कुल्ले हक़ व मुब्तिलु कुल्ले बातिल। हर हक़ को अपनी जगह पे और हर बातिल को जलील करने वाले। यानी इमाम ज़माना की ज़ात वो फ़ुरक़ान है कि जिसके बारे में कुरान ये कहता है कि तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना, हमने अपने बंदे को फ़ुरक़ान अता किया रसूल खुदा को। कुरान के लिए आया है। क्या इसका काम क्या है फ़ुरक़ान का? कि सही और गलत किससे तमीज़ होगी। ये सही और गलत की तमीज़ की तमामियत की जो मंजिल है वो किसकी मंजिल है? इमाम ज़माना की। कि जितना हक़ है वो हक़ एक तरफ, जितना बातिल है बातिल, ताकि हक़ और बातिल कोई मिला ना सके। ये इमाम ज़माना के 4 औसाफ गिनाए गए कि जिसके बारे में कहा गया कि इमाम इसके हक़दार हैं। एक सलवात भेजे मोहम्मद जो अल्लाह का नूर कहा गया है। आप वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे और भी मंजिल तय करना है। आप सूरह नज्म के अंदर इसको देख सकते हैं कि अल्लाह ने अपने नूर को कैसे बयान किया है कि अल्लाह का नूर क्या है कि जिससे इमाम मुत्तसिल हैं। ये 4 औसाफ। उसके बाद आप देखिए इमामत की मंजिल क्या होती है। जनाब मूसा जिनके पास 9 मोजिज़ा है, जनाब मूसा के एक मोजिज़े में ये है कि जनाब मूसा के पास यद बैज़ा है। यद बैज़ा का कमाल ये है कि जब जनाब मूसा अपना हाथ निकालते हैं तो क्या होता है? सामने वाले को, देखने वाले को इस हाथ से रोशनी मिलती है। ये जनाब मूसा का मोजिज़ा है यद बैज़ा। जब भी जनाब मूसा अपना हाथ निकालते हैं, किसी के आंखों के सामने रखते हैं, जनाब मूसा के हाथ से रोशनी सामने वाले की निगाह तक जाती है। जनाब मूसा की मंजिल है। लेकिन इमाम ज़माना की वो मंजिल है कि रिवायत के अंदर मिलता है कि जब इमाम ज़हूर के बाद अपने चाहने वाले के सरों पे हाथ रखेंगे तो उनकी अक़लें कामिल हो जाएंगी। यानी एक मोजिज़ा ये है कि जो सिर्फ निगाह की हद तक है रोशनी। एक रोशनी जो जनाब मूसा के हाथ से निकलती है वो सिर्फ निगाह की हद तक है, निगाहों तक जाती है। लेकिन इमाम ज़माना के हाथ में अल्लाह ने वो फैज़ रखा है कि जिनसे इंसानों की अक़लें कामिल हो जाएंगी, मुकम्मल हो जाएंगी। तमामियत की मंजिल है ये इमाम ज़माना है। ये मारिफत ज़रूरी है। क्यों? रिवायत के अंदर जो मिलता है, इस वजह से रिवायत के अंदर ये मिलता है। ये इल्म का मर्तबा है इमाम के। रिवायत के अंदर ये मिलता है ना कि जो अपने ज़माने की इमाम के मारिफत के बग़ैर मरा, जाहिल मरा। कैसे जाहिल मर गया? इमामत की मारिफत के बग़ैर अगर मरा तो जाहिल कैसे मरा? दलील क्या है इसकी? आग़ा जवादी अमली कहते हैं कि जहालत पे मौत, यानी जहालत की ज़िंदगी थी इसकी। जहालत की ज़िंदगी, तभी तो जहालत पे मौत हो रही है। जहालत की ज़िंदगी कैसे थी कि जो अल्लाह ने हक़ और बातिल का मेयार क़रार दिया है इमामत को, जिसके बारे में ये कहा गया कि तमाम के तमाम हक़ को हक़ के जगह पे रखने वाले, तमाम के तमाम बातिल को जलील करने वाले, जो इस ज़ात से मुत्तसिल नहीं हुआ, यानी उसके ज़िंदगी के अंदर जो फ़ुरक़ान का मेयार है हक़ और बातिल का, वो हकीकी नहीं हो सकता है। और जब हकीकी फ़ुरक़ान का मेयार नहीं होगा तो जहालत की ज़िंदगी, और जहालत की ज़िंदगी के वजह से जहालत की मौत। लिहाजा रिवायत के अंदर है जाहिल मरा, लेकिन इसके अंदर जब जाहिलियत पे मौत हो रही है तो जाहिलियत की ज़िंदगी है। लिहाजा जिस इंसान को चाहिए कि उसकी ज़िंदगी इल्म के मुताबिक गुज़रे, उसकी ज़िंदगी हिकमत के मुताबिक गुज़रे, उसको चाहिए कि इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला की ज़ात से मुत्तसिल हो जाए। ये ज़ात है इमाम ज़माना की। आप देखिए कुरान के मुताबिक कि हज़रत ईसा की क्या मंजिल है।
कुरान में हज़रत ईसा की क्या मंजिल है? हज़रत ईसा की मंजिल इज़्न तक है कुरान के मुताबिक। क्या कि हज़रत ईसा अल्लाह के इज़्न से क्या करते हैं? सूरह आल इमरान के अंदर हज़रत ईसा इज़्न से अल्लाह के क्या करते हैं? मुर्दे को ज़िंदा करते हैं। ऐसा अंधा जो मादरजात अंधा है उसको आंखें अता करते हैं। ऐसा इंसान जो सफ़ेद दाग का मरीज़ है उसको शफा देते हैं हज़रत ईसा। और अल्लाह हज़रत ईसा से ये काम करवाता है। जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के अलावा, इसको मैं ज़रा सा यहाँ पे बयान कर दूँ, अब जब मौका आया है एक सलवात पढ़े मिलजुल के। जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के अलावा अगर किसी से किसी भी तरीक़े से मांगा जाए सब शिर्क है, सब शिर्क है। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि हमने मरियम के बेटे को जो अता किया, तो मरियम के बेटे क्या करते हैं? मुर्दे को ज़िंदा करते हैं और अंधे को रोशनी देते हैं आँख में, सफ़ेद दाग के मरीज़ के दाग को ठीक कर देते हैं, शफा दे देते हैं। तो ये शफात कैसे होती है? आज के ज़माने में अगर हम बीमार पड़ जाएं तो डॉक्टर के पास जाएंगे, वो शफा दे देगा, हमको दवा देगा, शफायाब हो जाएंगे। अगर अच्छा डॉक्टर हुआ आजकल तो उसमें भी मसला है। तो ये कैसे होगा? ये एक तरीक़ा है, इंसान का जो हैकल बशरी है अल्लाह ने एक उसके अंदर निज़ाम क़रार दिया है। डॉक्टर ये करता है कि इस निज़ाम को अच्छे तरीक़े से पढ़ लेता है और इस निज़ाम की तालीम के बाद जो दवा लिखता है उससे इंसान ठीक हो जाता है। तो इस निज़ाम के अगर उसके इल्म हासिल करने में कोई कमी रही तो उसके दवा में भी कमी होगी। हज़रत ईसा का ये मेयार नहीं है। हज़रत ईसा सिर्फ़ एक हाथ फिराते हैं आँखों के ऊपर, अल्लाह के इज़्न से बंदा ठीक हो जाता है। तो अगर अल्लाह को करिश्मा दिखाना था तो हज़रत ईसा के ज़रिए से क्यों दिखाया? अगर अल्लाह की ये सुन्नत है कि उसके सिवा किसी से ना मांगा जाए तो हज़रत ईसा से अल्लाह क्यों अता करवा रहा है? अब समझिएगा क्यों अता करवा रहा है। कुरान के अंदर आप इस बात को जाके देख लीजिए, जहाँ कहीं भी ये मिलता है कि किसी और से ना मांगो, अक्सर मकामात पे ऐसी सूरत में मांगना है कि जहाँ पे जब बंदा किसी और के पास जाए अल्लाह के अलावा तो गुमराही में मुब्तला हो जाए। और जब अल्लाह के अपने बंदे की बात आती है जो हुज्जत खुदा है, अल्लाह उनके ज़रिए से इसलिए अता करता है कि जब बंदे उस तक पहुँचेंगे तो वो बंदों को लेकर अल्लाह तक लेके जाएगा। लिहाजा ये तौहीद महज़ है, ये हकीकी तौहीद यही है कि लोग हुज्जत खुदा तक जाएं और हुज्जत खुदा लोगों को लेकर के अल्लाह तक जाएं। और अगर इसके अंदर किसी ने खैंची कर दी, इसके अंदर अगर किसी ने सामने से रखना डाल दिया कि ये शिर्क है, तो क्या होगा? जो अल्लाह की तरफ जाने का रास्ता खुद खुदा ने करार दिया था कुरान के तहत, वो रास्ते को इंसान तौहीद के नाम पे, जो तौहीद महज़ है, काट देगा। तौहीदी के नाम पे तौहीद का खत्म हो जाएगा। बात वाज़ेह हो रही है? इसलिए कि बंदों और खुदा के दरमियान वो मुत्तसिल रास्ता है हुज्जत खुदा का। देखिए कुरान के अंदर घर बनाना ये किसकी ज़िम्मेदारी है? जो बंदा है कोशिश करे घर बनाए। हज़रत मूसा को अल्लाह कह रहा है जाओ फ़लाँ कबीले में घर बनाओ, और जब घर बनाओ तो उसमें अपने घरों को क़िबला करार दो, उनसे कहो इबादत करे। तो हज़रत मूसा की ज़िम्मेदारी है घर बनाना। घर बनाना तो फिर भी चलिए ज़ाहिरन हज़रत मूसा घर बनाएंगे। ये आसमान से खाना जो आने की बात थी कि हमको भूख लगी है, तो भूख लगी है तो खाओ खाना, तो हमको आसमान से खाना मंगा दीजिए। हज़रत मूसा को फ़ौरन कहना चाहिए था, अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह के अलावा किसी से ना मांगो, तुम अल्लाह से मांगो, खाना आएगा। हज़रत मूसा को कहना चाहिए था ना कि कैसी सिफारिश हो गई, अल्लाह से खाना मंगवा दीजिए आसमान से, तुमको भूख लगी है तुम खाओ खाना, सारी दुनिया के लोग वैसे ही खाना खा रहे, नहीं हमको अल्लाह की तरफ से खाना मंगवाइए। हज़रत मूसा ने मंगवा दिया खाना। और कुरान के अंदर ये नहीं मिलता है कि अल्लाह ने कहा हो कि ए मूसा अगर तुमसे मांगते तो ना मिलता, हमने अता किया, बल्कि कुरान ने कहा हमने मूसा की दुआ पे अता कर दिया। मतलब क्या है? बात वाज़ेह हो रही है? ये वो रास्ता है जो तौहीद के लिए की तरफ ले के जाता है।
इस रास्ते पे तौहीद का बहाना बना के अगर खैंची चलाई गई तो असलन क़त्ल तौहीद हो जाएगा। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। हज़रत मूसा की मंजिल जो है क्या है? इज़्न की मंजिल है। इमाम ज़माना की इसी ज़ियारत आले यासीन का गालिबन ये जुमला है, व कलिमति ताम्मत फ़िल अर्ज़। ज़ियारत आले यासीन के बाद की दुआ में यह है कि जो तेरी ज़मीन पर तेरा कलमा कामिल है। ये कौन सी मंजिल है? ये कौन सा हैरत अंगेज़ मकाम है? कलमा कामिल। हज़रत ईसा के पास जब ये मौजूद है इज़्न कि वो मुर्दों को ज़िंदा करते हैं, हज़रत ईसा के पास जब अल्लाह से ये इज़्न है कि अंधों को रोशनी देते हैं, हज़रत ईसा के पास जब अल्लाह से ये ताक़त है कि वो सफ़ेद दाग के मरीज़ को ठीक करते हैं, तो हज़रत ईसा को सिर्फ़ और सिर्फ कलेमा कहा गया है कुरान में। क्या कहा गया है? कलेमा। कलमा ताम्मा नहीं कहा गया है, कलमे की मंजिल है। यानी कलमे की मंजिल हज़रत ईसा की है। कलमा ताम्मा किसको कहा जा रहा है दुआ के अंदर? इमाम ज़माना को। ये तमामियत है। कैसी तमामियत है? एक सलवात भेजे मिलजुल के। हज़रत ईसा के पास जब सिर्फ कलमा है, मिट्टी से चिड़िया बनाते हैं हज़रत ईसा, उसमें फूंक मारते हैं, चिड़िया क्या होती है? ज़िंदा हो जाती है, सिर्फ कलमा होने की वजह से। तो कलमे की तमामियत क्या होगी? कलमे की तमामियत के दो सिफ़ात कुरान के अंदर बयान हुए हैं। तमामियत के ऊपर दो सिफ़ात इसके कुरान कह रहा है। आप जाके देखें, कुरान कह रहा है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सूरह इनाम आयत नंबर 115। वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला। यानी आपके कलाम और आपके रब का कलमा सच्चाई और अदल के एतबार से कामिल है, सदाक़त और अदल के एतबार से कामिल है। अब आप इमाम ज़माना की देखिए तारीफ़ क्या मिलती है ज़हूर के बाद, कि ज़मीन के ऊपर हर एक खित्ते में अदल क़ायम करेंगे। तो अदल की तमामियत कैसे होगी? अदल की तमामियत के लिए सारे ज़मीन पर अदल के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? कलमे की तमामियत की ज़रूरत है। कलमे की तमामियत के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? ऐसे क़ल्ब की ज़रूरत है कि जो कलमे की तमामियत को कबूल कर सके। हज़रत ईसा को सिर्फ कलमा कहा गया है इतने सारे मोजज़ात के बावजूद। तो जब कलमे की तमामियत आएगी, इनको बनाया गया ज़मीन का हाकिम कि ये ज़मीन के ऊपर हुकूमत करेंगे। क्यों? इसलिए कि ज़मीन के ऊपर हक़ हाकमियत अल्लाह उसी को देता है कि जिसका अदल अल्लाह के अदल से मुत्तसिल हो। कहीं ऐसा ना हो कि ज़मीन पे जुल्म जौर हो जाए। इन सिफ़ात वाला ज़ात को अल्लाह ये कहता है कि जब हम ज़मीन के ऊपर हुकूमत क़ायम करेंगे, जो अल्लाह ने कहा था जब हज़रत आदम का पुतला तैयार हुआ तो क्या कहा फ़रिश्तों ने? आप देखिए, गौर इस बात के ऊपर कीजिए कि फ़रिश्तों ने, अभी कोई बना नहीं है, कोई इंसान बना है हज़रत आदम के पहले? ज़मीन के ऊपर पहले इंसान हज़रत आदम, अभी बने नहीं हैं। अल्लाह ने ऐलान किया है ज़मीन के इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। फ़रिश्ते क्या कह रहे हैं? बारेला तू ऐसे को बना रहा है जो ज़मीन पे खुरेज़ी करेगा। ए भाई, जब अभी बना ही नहीं है तो फ़रिश्ते कैसे एतराज़ कर दे रहे हैं? इसलिए कि ये जो इंसान खल्क़ हो रहा है, इसके अंदर अल्लाह सही और गलत का फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, सही और गलत का इस इंसान को अल्लाह इल्म दे रहा है और इस इंसान को चॉइस दे रहा है। खुद से इंसान चूज़ करे किस रास्ते पे जाएगा। अब फ़रिश्ते परेशान हैं कि ये अल्लाह के पास ये इख्तियार है फ़ैसला लेने का। अल्लाह बंदे में अगर किसी को, अपने मखलूक में किसी को ये फ़ैसला लेने का इख्तियार दे दे। आप देखिए, सूरज चाँद के पास फ़ैसला लेने का कोई इख्तियार है?
ज़मीन के पास फ़ैसला लेने का कोई इख्तियार है? जो उसका टाइम पीरियड है, रिवॉल्यूशन, रोटेशन, वही चलता रहेगा। पहाड़ों के पास अपने से कोई फ़ैसला लेने का इख्तियार है? पेड़ पौधों के पास फ़ैसला लेने का इख्तियार बस इतना है कि अगर आप ऐसे जगह पे चाहते हैं कि पेड़ इधर से निकले तो ऐसे उसको रखिए कि धूप उधर ही से लगे, उधर से निकलेगा, उसका निज़ाम है। अगर आप चाहते हैं किसी डाल को कि इस तरफ से नहीं आके इस तरफ से आए, आप उसी तरीके से पानी दीजिए, उसी तरीके से उसके धूप का डायरेक्शन कर दीजिए, वैसा ही निकल जाएगा। वो एक निज़ाम के तहत है। जानवरों के पास जो अल्लाह ने दिया है इरादा कि अपने से कोई काम करें, वो इसकी महदूदियत है। लेकिन इंसानों के पास कैसा इरादा और इख्तियार अल्लाह ने दिया? फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वा, हमने इसको फुजूर और तक़वा, सही और गलत का इल्म दे दिया। उसके बाद अब इंसान जैसे चाहे अमल करे। बेहतरीन खालिक अल्लाह ने क्यों कहा इंसानों को खल्क़ करके? तबारकल्लज़ी अहसनुल खालिक़ीन, मैं बेहतरीन, अल्लाह ने ख़ुद को अहसनुल खालिक़ीन कहा है। क्यों बेहतरीन कहा खालिक? कि जो कोई भी खल्क़ करता है, मिसाल के तौर पे इंसान कंप्यूटर बनाता है तो कंप्यूटर वैसे ही चलेगा जो इंसान प्रोग्रामिंग उस पर करे। इंजीनियर साहब मौजूद हैं, अपने से कोई काम नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह कैसे खल्क़ कर रहा है? अल्लाह पैदा करने के बाद कह दे रहा है कि मैं खालिक हूँ, अब मैंने खल्क़ करने का इख्तियार बंदे को दिया। देखिए बहुत बड़ा जुमला है। बंदे को अल्लाह कैसे खल्क़ करने का इख्तियार दे रहा है? खुद खालिक है, बंदे को खल्क़ करने का इख्तियार कैसे दे रहा है? हर इंसान को ये इख्तियार है, अल्लाह आदिल है, कि अपनी आखिरत खुद खल्क़ करे अपने अमाल के ज़रिए से। किसकी आखिरत कैसी होगी, किसके खबर में क्या होगा, कौन डिसाइड करेगा? इंसान ने कहा फैसले का इख्तियार मैंने बंदे को दिया, सही और गलत की तालीम दी, फितरत हक़ के ऊपर रखी और हक़ का निज़ाम कायम किया ज़मीन के ऊपर अंबिया और अइम्मा के ज़रिए से। इस फितरत के तकाज़े के मुताबिक जो अपने आप को हुज्जत तक पहुँचा देगा वो क्या होगा? वो असल में हकीकी रास्ते को पालेगा। इसका इख्तियार किसके पास है? बंदे के पास है। बंदे के पास इख्तियार दे के छोड़ दिया कि तुम अपनी आखिरत खुद से बनाओ। इस बात पे फरिश्तों का एतराज़ है, इस बात पे फरिश्तों का एतराज़ है कि जब तक ये इरादा अल्लाह के पास था इसके अंदर सिर्फ खैर था, लेकिन अब जो ये इरादा बंदे के पास जाएगा खैर और शर की तालीम के साथ, ये तो ज़मीन के ऊपर शर बर्पा कर देगा, ज़मीन के ऊपर खुरेजी करेगा। अल्लाह ने क्या कहा? जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। ये दोबारा अल्लाह फरिश्तों से उस वक्त मुखातिब होगा जब हुकूमत इमाम ज़मान में ज़मीन के ऊपर चप्पे चप्पे पर अदल इंसाफ होगा और अल्लाह कहेगा मैंने कहा था जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। देखो ज़मीन के ऊपर खुरेजी का नामो निशान नहीं है, ज़मीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अदल पाया जाता है। ये किस करिश्मे से होगा? ये इसी कलमा ताम्मा के ज़रिए से होगा जो इमाम ज़मान। ये मारिफत की मंजिल है। मेरे ज़बान से ये मारिफत नहीं हासिल हो सकती, अल्लाह मारिफत अता करने वाला है इमाम ज़माना की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद, नारे सलवात। एक नुस्खा है जो तमाम आप लोगों को मैं दे देना चाहता हूँ, अब मेरे लिए ख़ुद भी है। वो नुस्खा ये है कि जब इमामत की मंजिल इतनी आला मंजिल है, फ़र्श अज़ा की मंजिल जो मैंने बताया कि इसके ज़रिए से इंसान फ़ुरक़ान हासिल कर सकता है। जो इमाम हुसैन के फ़र्श पे आते हैं उनके मुख्तलिफ़ ग्रोह हैं। एक ऐसा ग्रोह है जो दूर से इमाम के वाक़े को सुनता है, जानता है, किसी और मज़हब का या जो भी हो, और इमाम के इस तस्करे के ऊपर तारीफ़ करता है, मोहब्बत का इजहार करता है। एक ऐसा ग्रोह है जो फ़र्श अज़ा पे आता है, तस्करा होता है, फिर चला जाता है। एक ऐसा ग्रोह है जो जब फ़र्श अज़ा पे आए, तस्करा हो, तो उससे कुछ हासिल करने की कोशिश करे।
लेकिन जब मुहर्रम ख़त्म होगा तो इस ग्रोह के हासिल करने का भी जो मामला है तमाम हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा ग्रोह है जो जब फर्श अज़ा पे आता है तो यहाँ से ऐसी चीज़ ले के जाता है कि इंसान की ज़िंदगी में हक़ और बातिल का मेयार जो है वो फिर फर्श अज़ा के ज़रिए से हल होता है। ये फैज़ है, इंसान चाहे तो ले सकता है। तरीक़ा क्या है? ये एक नुस्ख़ा, मेरा नुस्ख़ा नहीं है, ये आयतुल्लाह वहीद खुरासानी का नुस्ख़ा है कि जो ज़ात जिसकी मारिफत हमें हासिल करनी है, जब वो इतनी बाला तरीन ज़ात है कि जिसके आगे अगर जुमला भी बोला जाए तो वो तौहीन होगी इस वजह से कि बग़ैर मारिफत के है। उस ज़ात से कैसे हासिल किया जाए, कैसे मुत्तसिल हुआ जाए? कुरान की आयत का सहारा लीजिए। कुरान के अंदर अल्लाह कह रहा है व अम्मा साइला फला तनहर, और साइल को छिड़को नहीं। लिहाजा जब इंसान इमामत की बारगाह में जाए तो ये दुआ करे कि ए इमाम, हम आपके सामने वो भिखारी हैं कि जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान के अंदर हुक्म दिया है कि अपने साइल को झिड़को नहीं। मुमकिन है जब इंसान इस तरीक़े से इमाम की बारगाह में जाए कि चूँकि कुरान में अल्लाह ने मना किया है कि साइल को झिड़को नहीं, तो अगर इंसान अपने क़ल्ब के अंदर साइल के सिफ़ात पैदा कर ले, मांगने वाले के सिफ़ात पैदा कर ले, तो फिर इमाम उसको नहीं झिड़केंगे। हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि जब इस फर्श अज़ा पे आए तो कोशिश करे कि ख़ुद को साइल बना ले कुरान के मुताबिक, और जो ख़ुद को साइल बना लेगा उसको इमाम कभी नहीं झिड़केंगे, क्योंकि कुरान के मुताबिक अल्लाह ने कहा है साइल को नहीं झिड़को। ये मारिफत इमाम की मंजिल। करबला के अंदर देखिए साइल कैसे आया था इमाम के पास, ए मौला मेरे वजह से आपका काफ़िला करबला तक आया है, दोनों हाथों को बांध के, ए मौला क्या अब भी मेरी शफाअत मुमकिन है? क्या अब भी मेरे गुनाह माफ़ हो सकते हैं? ये मारिफत है इमाम की। इमाम की मारिफत ऐसी है कि आप देखिए करबला के अंदर शब आशूर सारी की सारी माँ अपने बच्चों को तैयार कर रही हैं। बस सिर्फ एक माँ ने पानी के लिए पहाड़ों के ऊपर दौड़ लगाई थी तो अल्लाह ने तमाम मुसलमानों के लिए सुन्नत करार दे दिया। क्यों? कि एक माँ का दिल तड़पा था कि मेरा बच्चा प्यासा है। तमाम मुसलमानों के लिए सुन्नत है। करबला के अंदर एक माँ अपने दो छोटे छोटे बच्चों को बिठा करके ये कह रही है, ए ओनो मोहम्मद, कहीं ऐसा न हो कि अकबर चले जाएं तुम रह जाओ, कहीं ऐसा न हो कि भैया हसन का यतीम कासिम चला जाए तुम ज़िंदा रह जाओ। ए ओनो मोहम्मद, ऐसा ना होने पाए, ए ओनो मोहम्मद, ऐसा ना होने पाए। ये इमामत की मारिफत है कि जनाब ज़ैनब एक माँ हैं। जनाब ज़ैनब की आप कुर्बानी को देखिए। करबला से पहले, करबला के मैदान में, करबला के बाद, इन तमाम रास्तों में मदीने से चलने से लेके मदीने वापसी तक जनाब ज़ैनब का किरदार हर मंजिल में मिलेगा। ऐसी ज़ात है जनाब ज़ैनब की। शरीकतुल हुसैन यूँ ही नहीं जनाब ज़ैनब को कहा जाता है। अपने दो छोटे छोटे बच्चों को बैठा करके जनाब ज़ैनब ये कह रही हैं, कहीं ऐसा ना हो ओनो मोहम्मद कि तुम चले जाओ, तुम रह जाओ और अकबर चले जाएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी जनाब ज़ैनब से। इतनी मोहब्बत थी कि करबला का जब सख्त तरीन मरहला लिखते हैं अल्लामा मजलिसी, सोचते हैं कौन सा मरहला होगा। ख़ाम में क्या कहा जाता है, उस मरहले को लिखो जब मौला हुसैन बीबी ज़ैनब से जुदा हो रहे थे। सख्त तरीन मंजिल थी। जब इतना अपनी बहन को चाहते हैं तो जब इस बहन के छोटे छोटे बच्चे आए होंगे मौला हुसैन के पास कि ए मौला अब हमें भी मरने की इजाज़त दे दीजिए, इसीलिए मैं कहता हूँ मौला हुसैन ने करबला में इंसानों की सिर्फ कुर्बानी नहीं दी है, अपने जिगर गोशे कुर्बान किए हैं। जो भी जाता था यूँ लगता था मौला हुसैन के वजूद का एक हिस्सा लेके चला गया। अपने जिगर गोशे कुर्बान किए हैं इमाम हुसैन ने।
हर किसी के जाने का मौला हुसैन पे एक असर था। जब ओने मोहम्मद आए, एक मरतबा देखा, देखने के बाद कहा मैं कैसे इजाजत दूं। जनाब ज़ैनब ने एक मरतबा वास्ता दिया, अब जो इजाजत दे दी है, इजाजत दे दी अज़ीमुश्शान जंग की, अब जो मदद के लिए बुलाया। अज़ादारो रिवायत में मिलता है अब तक जिसका भी लाशा आता था, जो भी आता था, जनाब ज़ैनब सबसे पहले जाते थे। आखिर क्या हो गया कि जनाब ज़ैनब नहीं जा रहे हैं? रिवायत के अंदर मिलता है, मेरे उस्ताद इस रिवायत को पढ़ते हैं कि एक मरतबा अब्दुल्ला ने जब ये काफिला लौट गया तो ज़ैनब से पूछा, ए ज़ैनब, मैंने सुना है कि जब ओनो मोहम्मद का लाशा आया तो आप नहीं गई थी, लेकिन अली अकबर का लाशा आया तो आप सबसे पहले गई थी, आखिर क्या वजह है? जनाब ज़ैनब ने कहा कि मैंने सोचा कि अगर मैं सबसे पहले ओनो मोहम्मद के लाशे पे गिरिया करते हुए जाऊं, जब भैया हुसैन मुझे देखेंगे तो उनके दिल में नदामत और शर्मसारी आएगी कि मेरे बहन की कमाई लुट गई। लिहाजा मैंने ये फैसला किया कि मैं खैमे में रहूंगी, मैं भैया हुसैन के सामने और मोहम्मद के लाशे पर न जाऊंगी। ए अब्दुल्ला, और अली अकबर के जनाजे पे इसलिए गई कि मैंने देखा कि मौला हुसैन के चेहरे के ऊपर मौत के आसार नुमाया है, लिहाजा मैं सबसे पहले गई कि भैया हुसैन जब मुझे देख ले तो शायद उनके दिल को जरा सी राहत हो जाए। अज़ादारों, वो मौका भी आया कि जब क़ैद से रिहाई हो गई, तमाम के तमाम शुहदा के सर वापस आने लगे। उलमा इस रिवायत को पढ़ते हैं कि एक मरतबा एक बीवी ने शाम की सवाल कर दिया कि सबका कोई वारिस है, इन दो बच्चों का कोई वारिस नहीं। एक मरतबा ज़ैनब तड़प गई, कहा कि मैं इन दो बच्चों की माँ हूँ, लेकिन ज़ैनब किसका किसका गम मनाए? भैया हुसैन का गम मनाए या दो बच्चों का गम मनाए? मातम हुसैन।